अध्याय का नाम है, ओके, इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। अपने आप में ही चैप्टर जो है वो अपने आप में ही अपना जो ऑब्जेक्ट है या उद्देश्य जो है इस अध्याय का, वो अपने नाम से ही इससे पता चलता है कि भगवत प्राप्ति, की भगवान की प्राप्ति जो है वो किस प्रकार से जीव कर सकता है। तो अर्जुन जो है ये छोटा सा चैप्टर है, 28 सिर्फ श्लोक हैं इसके अंदर में, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें 28 श्लोकों में पहले 2 श्लोकों में अर्जुन जो है वो भगवान से 8 प्रश्न करता है, 8 प्रश्न करता है। और फिर भगवान जो है तीसरे और चौथे श्लोक के अंदर में उसके पहले 7 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और उसके बाद 5 से लेके 28 तक के अंदर में जो उसका 8वां प्रश्न है, कि अर्जुन का 8वां प्रश्न क्या है कि कैसे कृष्ण को मृत्यु के समय ध्यान में रखें। ये प्रश्न है उसका 8वां। अभी हम डिटेल में जाएंगे इसको। तो इसके विषय में भगवान ने जो है ना 5वें से लेके 28वें श्लोक तक पूरा डिटेलिंग में इसको बताया। उसको फिर पार्टीशनिंग हमने अलग अलग कर दिया उसको, कि 5 से 8 तक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर आएगा, और फिर 9 से 13 में कृष्ण को कैसे याद रखें, कि एक तो योग पद्धति के द्वारा या योग मिश्रित भक्ति के द्वारा याद कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति के द्वारा याद कर सकते हैं। और फिर भगवान ना कंपैरिजन देंगे कि इस भौतिक जगत जहां पे कि हम रहते हैं वो, और उनका धाम जहां पे कि भगवान रहते हैं, क्या भिन्नता है दोनों जगतों के बीच में। और फिर लास्ट में बताएंगे कि परमेश्वर की प्राप्ति में भक्ति की क्या प्रधानता रहती है। तो ये बेसिकली धीरे धीरे करके हम लोग इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो 7th चैप्टर के अंदर में जो लास्ट के जो 2 श्लोक थे, 29th और 30th, उसमें कुछ टर्म जो हैं कृष्णा जो है वो यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, जैसे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, है ना, आदि भूतम, आदि देवम, ऐसी इस प्रकार की टर्म जो है ना, वो 6 टर्म जो हैं वो भगवान जो है वो यूज करते हैं। तो उन्हीं टर्म्स को माइंड में रखते हुए अर्जुन के मन के अंदर में ये प्रश्न आ रहे हैं। तो फिर अर्जुन जो है वो भगवान से ना प्रश्न करता है कि अब मैं एक चीज और यहाँ पे बताऊंगा कि ये बेसिकली ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो 6 प्रश्न करता है, 6 प्रश्न जो हैं ये अर्जुन के सामने रखते हैं भगवान। और उसके अलावा अर्जुन कुछ और अपनी तरफ से ऐड करके, तो ये 8 प्रश्न जो है अर्जुन जो है वो पूछता है। अर्जुन बोलता है कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, क्या, कि ब्रह्म क्या है। कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, और यह भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और फिर लास्ट में मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं प्रायण काले। ये अर्जुन के प्रश्न हैं जिनको कि भगवान जो है आगे एक एक करके जो है वो उत्तर देना जो है प्रारंभ करते हैं। अर्जुन जो है पर्टिकुलरली कृष्ण से इसलिए प्रश्न करता है क्योंकि कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति है जो कि सब कुछ जानता है। और अर्जुन के जितने भी जिज्ञासाएं हैं, या जितनी भी शंकाएं हैं, या जितने भी अर्जुन के मन के अंदर में डाउट्स हैं, कृष्णा इज द ओनली पर्सन हु कैन क्लैरिफाई ऑल दोज क्वेश्चंस आंसर्स। उनका उत्तर वहां पे भगवान दे सकते हैं। तो अब ये फिर आता है, सबसे पहले आता है कि ब्रह्म क्या है जी। ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म शब्द अब तक हम लोगों ने काफी दफा सुना। भगवत गीता के हम लोग 7th चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें ब्रह्म शब्द जो है वो कई दफा आया। तो
क्या ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ हुआ? ब्रह्म कई दफा जो है वो ब्रह्मा जी के लिए भी इस्तेमाल होता है, ब्रह्म शब्द जो है वो भगवान के लिए भी इस्तेमाल होता है। बट यहाँ पे ब्रह्म शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ब्रह्म का यहाँ पे तात्पर्य है कि वह जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, जो नित्य है, सदैव रहता है, शाश्वत जिसको बोलते हैं, और जो दिव्य है, डिवाइन है, वो कौन है? वो जीव, हमारे आप और हम। ये बेसिकली यहाँ पे जो ब्रह्म शब्द इस्तेमाल हुआ है वो जीवात्मा के लिए हुआ है, कि आप और हम जो जीवात्मा हैं वो बेसिकली ब्रह्म हैं। हम लोग, हमारे को ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म में और भगवान को भी ब्रह्म बोला जाता है, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? तो भगवान को जो ब्रह्म बोला जाता है वो केवल ब्रह्म नहीं बोला जाता, उनको पर ब्रह्म बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? पर ब्रह्म बोला जाता है, क्योंकि वो परम है। वो क्योंकि वो ना परम है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ परम सत्य है। भगवान क्या है? पर ब्रह्म है, परम सत्य है वो। ये इनको हम किस रूप में जान सकते हैं? जैसे हमने पहले भी कई दफा डिस्कस किया, उनको हम ब्रह्म रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप, ब्रह्म बोले तो ब्रह्म ज्योति के रूप में जान सकते हैं, परमात्मा के स्वरूप में जान सकते हैं जो हमारे हृदय में वास करते हैं, और भगवान के भाव में हम उनको जान सकते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्म का अर्थ हुआ जीवात्मा। यहाँ पे जो ब्रह्म आ रहा है वो जीवात्मा के लिए प्रयोग हो रहा है। और भगवान की तीन शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, जिसको कि इटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी बोलते हैं। तो जीवात्मा जो होती है उसका, वो कहां से आती है? वो बेसिकली भगवान की तटस्था शक्ति या मार्जिनल एनर्जी में से आती है। उसमें क्या विशेषता होती है मार्जिनल एनर्जी में आने में? बिकॉज मार्जिनल एनर्जी में आने में उसकी विशेषता ये रहती है, हम लोगों की विशेषता ये रहती है कि हम लोगों के पास में चॉइस है। हम अंतरंगा शक्ति या की, जिसको इटर्नल एनर्जी या जिसको कि हम स्पिरिचुअल एनर्जी भी बोलते हैं या भगवान का धाम बोल सकते हैं, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। या फिर हम एक्सटर्नल एनर्जी, जिसको कि हम बहिरंगा शक्ति बोलते हैं, हम, और जिसको कि माया जगत बोलते हैं हम इसको, जहां पे कि अभी हम लोग रहते हैं, हम इस पे भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। सो वी हैव अ फ्रीडम, हमारे को स्वतंत्रता है कि हम लोग स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ अपनी एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में मिला दें, या अपनी एनर्जी को हम लोग मटेरियल एनर्जी या माया एनर्जी के साथ में मिला दें। ये जीव को भगवान ने स्वतंत्रता दी हुई है, हमने पहले भी इस चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी की वजह से जीव जो है, जीव का जो आवागमन जो होता है ना, वो आता रहता है। उसी के बेसिकली हमारी चेतना जो है उस पर डिपेंड करती है। यहाँ पे बताया कि चेतना हमारी किस पे निर्भर करेगी? हमारे कर्मों पे करेगी, और उसी के हिसाब से हमारे को 84 लाख योनियों के अंदर में जीव को जो है वो घूमना पड़ता है। और अगर जीव की चेतना अगर भौतिक ना होकर आध्यात्मिक हो जाएगी, तो वो फिर भगवान की सेवा में जो है वो लग जाएगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि आत्मा क्या है? कि आत्मा क्या है? कि आत्मा का जो नित्य स्वभाव है वो अध्यात्म है। यू नो, आत्मा को हम नॉर्मल जनरल टर्म्स के अंदर में, जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं, तो उस टर्म के अंदर में हमारा जो मन है उसको हम आत्मा के साथ में कनेक्ट कर लेते होते हैं। हम आत्मा को आत्मा के साथ में कनेक्ट कर लेते, हम अपने शरीर को भी आत्मा के साथ में कनेक्ट करते हैं, और अपनी इंद्रियों को भी आत्मा के साथ में कनेक्ट करते हैं। दिस इज अ जनरल परसेप्शन। ये एक बहुत ही सामान्य सी परसेप्शन है जिसको कि हम लोग जानते हैं। जो जो व्यक्ति आत्मा के विषय में ज्ञान जिसको नहीं है, वो आत्मा को इसी प्रकार से ही समझता है। फिर नेक्स्ट पूछते हैं कि सकाम कर्म क्या है और यह भौतिक जगत क्या है? तो यहाँ पे उसके विषय में बताया जाता है कि जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि या कर्म, जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, एनी एक्टिविटी विच वी परफॉर्म इन आवर डे टू डे लाइफ, दैट इज कॉल्ड कर्मा। ठीक है। और ये जगत जहां पे कि हम लोग रह रहे हैं, इसको यहाँ पे बताया गया है कि निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न होती है,
इसका एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, वो अभी हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे ब्रह्मा जी के विषय में जब चर्चा आएगी तब पता चलेगा हमारे को। इसका एक ड्यूरेशन रहता है, उस ड्यूरेशन के अंदर में ये उत्पन्न होती है और उस एक निश्चित समय के बाद में इसका ये लुप्त हो जाती है। और फिर देवताओं के विषय में पूछा कि देवता कौन है। देवता बताया कि भगवान का जो विराट रूप है उसमें सूर्य चंद्र समस्त देवता सम्मिलित हैं, उसको अधिदेव कहते हैं कि परमेश्वर का विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता उनके लोक में सम्मिलित रहते हैं। बेसिकली देवता हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, देवता जो हैं दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड, भगवान के वो प्रतिनिधि हैं जिनको कि भगवान ने ये पूरी की पूरी सृष्टि को लुक आफ्टर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉइंट किया हुआ है। देवताओं में और जीवात्मा के अंदर में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। हम लोग भी अगर विशेष प्रकार के कुछ कार्य करेंगे या कुछ अच्छे भगवान की सेवा करेंगे तो हमारे को भी ये पद की प्राप्ति हो सकती है। फिर उसमें पूछते हैं कि जी यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है। तो यहाँ पे यज्ञ के लिए जैसी बात होती है तो हमारे मन के अंदर में आता है कि अधियज्ञ का तात्पर्य है इंद्र जो देवताओं के प्रमुख हैं या विष्णु। तो यहाँ पे बताते हैं कि विष्णु जो हैं वो समस्त देवताओं में जिसमें कि ब्रह्मा शिव आदि भी सम्मिलित हैं उनके प्रधान देवता हैं। विष्णु जो हैं वो उनके प्रधान देवता हैं। और इंद्र कौन है? और इंद्र जो हैं वो देवताओं के प्रशासक हैं। तो अब यहां पे अर्जुन का तो लेकिन प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है। अर्जुन का प्रश्न है कि यज्ञ का स्वामी एक्चुअल में कौन है ना? एक्चुअल में यज्ञ का स्वामी कौन है? तो भगवान कहते हैं परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। ये भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि अर्जुन कि मैं परमात्मा स्वरूप में हृदय में वास करता हूं। वह शरीर में कैसे रहता है? तो शरीर में रहते हैं भगवान कैसे रहते हैं? परमात्मा स्वरूप प्रत्येक देहधारी के हृदय में, प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है। जैसे खाली आत्मा ही नहीं है हमारे शरीर के अंदर में, आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी हमारे साथ साथ में पैरेलली रहते हैं। हम आगे भी देखेंगे कि भगवान जो है हमारे जितने भी कर्म होते हैं, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, वो साक्षी स्वरूप में हमारे साथ हमारे जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी एक्टिविटीज रहती हैं उसमें वो हमारा एक साक्षी के रूप में कार्य करते हैं। तो अब ये प्रकृति जो है हम लोग किस प्रकार से यज्ञ जो वैदिक अनुष्ठान करते हैं, यहाँ पे बताया गया कि अनुष्ठान किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां जो हैं वो प्रदान की जाती हैं जिससे कि जीवात्मा का आवागमन चलता है। जैसे यहाँ पे बताया कि श्रद्धा आती है जीव के अंदर में, तो वो भगवान की श्रद्धा आती है, श्रद्धा से जब वो आगे बढ़ता है तो वो स्वर्ग लोक की तरफ जाता है। जीव के अंदर में जब श्रद्धा आती है फिर उसकी मृत्यु होती है तो वो स्वर्ग लोक में जाता है। जब वो स्वर्ग लोक में जाता है तो वहां पे क्या करता है? तो स्वर्ग लोक में जाकर वो आनंद मनाता है। यहाँ पे जो सोम लिखा हुआ है, बेसिकली ही इंजॉयज चंद्र क्या बोलेंगे, चंद्रमा का जो वास है जहां पे, ठीक है, वहां पे जीव जाता है, वहां पे कई हजारों वर्षों तक आनंदमय स्थिति में रहता है। फिर उसके बाद जीव का क्या होता है? फिर उसके बाद वो बादल बन के आगे आ जाता है और फिर बादल किस में कन्वर्ट होता है? बादल फिर वर्षा में कन्वर्ट होती है। और फिर वर्षा कहां पे गिरती है? वर्षा पृथ्वी पर गिरती है। और पृथ्वी से क्या उत्पन्न होता है? पृथ्वी से अन्न उत्पन्न होता है। उस अन्न का क्या होता है? उस अन्न को मनुष्य ग्रहण करता है। उस जब अन्न को मनुष्य ग्रहण करता है तो क्या होता है? उससे वीर्य की प्राप्ति होती है और वह वीर्य जो है वो स्त्री के घर में जाता है और फिर उससे फिर नई जीवात्मा जो है वो उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ये सृष्टि का जो आवागमन है
ये निरंतर जो है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से स्तुति की गई है। अब यहाँ पे मेन प्रश्न जो है अर्जुन का यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान पाता है। तो 8.5 में अर्जुन बोलते हैं और भगवान बोलते हैं कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। दिस श्लोका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम यप्रयाति समद्भावम याति नास्त यत्र संचया। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक दफा साथ साथ बोलेंगे हमारे। मैं एक दफा मैं बोलता हूं फिर आप बोलिए। अंत काले च माम एव, अंत काले माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, या प्रयाति समद्भावम, याति नास्त यत्र संचया। यस, के इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जीवन के अंत काल में, ये भगवान की वाणी है, हमारी वाणी नहीं है इसमें, इसीलिए इसको इस श्लोक को एज इट इज वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है कि जीवन के अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो ये एक्चुअली ये जो श्लोक है ना, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो इम्पोर्टेंस है ना उसको बताता है हमारे को। वो कैसे कैसे इम्पोर्टेंस बताता है कि परमेश्वर जो है या जो भगवान है वो अति शुद्ध है। मींस कृष्णा इज द प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट। कृष्णा इज द प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट। शुद्ध अति शुद्ध जिसको कि हम लोग बोलेंगे। तो भगवान की ये स्थिति है, ही इज द प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट। तो उससे हमारे को क्या वो बेनिफिट मिल सकता है? क्योंकि अगर हमारे को भगवान को प्रेम करना है या हम लोग किसी व्यक्ति के साथ में अगर हम अपना संबंध बनाना चाहते हैं तो वो हम अपना संबंध किस प्रकार से स्थापित करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक लड़का है वो किसी लड़की से प्रेम करना प्रारंभ करता है, तो वो खाली जब वो प्रेम करना प्रारंभ करता है तो ऐसा नहीं है कि वो केवल उस लड़की से ही प्रेम करता है। तो वो प्रेम करता है, उसके माता पिता से भी प्रेम करता है, उसके भाई से भी प्रेम करता है, उसका अगर कोई पेट है या कोई वो है उसको भी प्रेम करता है, उसके मित्रों को भी प्रेम करता है, सभी से प्रेम करता है। तभी वो प्रेम संभव हो पाता है। अदरवाइज वो कहे कि नहीं मैं तो केवल आप ही से प्रेम करता हूं, किसी और से नहीं करता। तो इसका अर्थ यहाँ पे हुआ कि अगर हमारे को भगवान से प्रेम करना है तो हमारे को भी भगवान जैसी कॉन्शियसनेस अपने अंदर में डेवलप करनी पड़ेगी। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि मेरे को भी शुद्ध बनना पड़ेगा, क्योंकि मित्रता जो है वो बराबर वालों में ही होती है ना। मित्रता जो है वो बराबर वालों में ही होती है। तो उसके लिए भगवान ने यहाँ पे क्या हमारे को सूत्र दिया है? भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्मरण। यहाँ पे दो चीजें विशेष हैं कि भगवान कह रहे हैं एक तो मेरा स्मरण करो। तो अब भगवान को स्मरण हम किस प्रकार से करेंगे? आपको ध्यान है हमने लास्ट वीक के अंदर में जो हमने अभी नवदा भक्ति करी उसके अंदर में सबसे पहली चीज क्या थी? और हमारा भगवत गीता का 7 चैप्टर का सबसे पहला श्लोक भी यही था, वो ना, उसके अंदर में था श्रणम, कि सुनो का अर्थ हुआ कि श्रवण करना, कि मेरा श्रवण करेंगे फिर कीर्तन करेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर आता है उसके बाद में स्मरणम। क्योंकि जब हम पहले हमारे को उसके विषय में सुनना पड़ेगा, फिर उसके विषय में हमारे को चर्चा करनी पड़ेगी, तब हमारे माइंड में कोई चीज रह सकती है, तब हमारे को उसका स्मरण रह सकता है। अदरवाइज हमारे को उसका स्मरण नहीं रह पाएगा। तो इसलिए श्रवण करके उसको कीर्तन करना, उसका फिर उसका स्मरण करना। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा स्मरण करेगा वो शरीर जब त्याग करेगा तो मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा। तो अब ये प्रश्न आता है मेरा स्वभाव क्या है?
भगवान का स्वभाव क्या है? कोई बता सकता है कि भगवान का स्वभाव क्या है? प्रेम मंजरी, कैन यू आस्क एनीवन? प्रभु जी, सच्चिदानंद। हाँ, यस, सच्चिदानंद। वेरी नाइस निशांत प्रभु जी। भगवान का जो स्वभाव है दैट इज सत्य चित आनंद विग्रह। विग्रह भी आएगा आगे, सत्य चित आनंद। वेरी नाइस प्रभु जी, वेरी, बहुत अच्छा। आपको बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रहे हो, तभी आपको ध्यान है। तो भगवान का जो स्वरूप है या जो स्वभाव है वो सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद बोलते हैं भगवान को, सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद का क्या अर्थ हुआ? सत्य चित्त आनंद और विग्रह। सत्य मीन्स जो जो शाश्वत है, चित्त मीन्स जो ज्ञानवान है, आनंद मीन्स जो आनंदमय है, और विग्रह जो रूपवान है। तो ऐसा स्वरूप भगवान कह रहे हैं कि जब आप मेरा स्मरण करते हुए, मेरे को ध्यान में रखते हुए, मेरा नाम रूप गुण लीला रूप और मेरा धाम, मेरे पार्षद, इनमें से किसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब आप इस शरीर का त्याग करोगे, तब आप मेरे स्वभाव को प्राप्त होगे। मीन्स तब आप भी सच्चिदानंद विग्रह बन पाओगे, मेरे जैसा स्वभाव प्राप्त होगा। हम जो जीव आत्मा जो है ना, बेसिकली वी आर ऑल्सो, वी सिंस वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, सो वी आर ऑल्सो सच्चिदानंद। हम बाय डिफॉल्ट सच्चिदानंद है। लेकिन क्या है कि जब हम इस भौतिक प्रकृति के अंदर में आ जाते हैं तो हम अपना स्वरूप जो है वो भूल जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जब आप मेरा स्मरण करोगे तो मेरे ही स्वभाव को फिर से प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ पे जो शील प्रभुपाद का यहाँ पे जो तात्पर्य दिया हुआ है ना, दिस इज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। यहाँ पे उन्होंने बताया, एक विधि बताई है कि इसको हम लोग किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर में कार्यान्वित कर सकते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट समवन कि अगर इसको श्लोक को, इस तात्पर्य को कोई पढ़े। कौन पढ़ेगा? पढ़िए भगीरथ प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मदभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोड़ी व सहिष्णु। हरे कृष्ण तरोरपि व सहिष्णु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र को जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या हम लोगों ने कोई जो रेस होती है, रेस में कभी पार्टिसिपेट किया किसी ने? हाउ मेनी ऑफ अस हैज पार्टिसिपेटेड इन रेस? बताइए। ओके, करा है सर। ओके, वेरी नाइस। बचपन में कौन सी पोजीशन आई? अगर आपने रेस दौड़ी तो कौन सी पोजीशन आई आपकी? सर वो रेस बहुत लंबी थी, वो मैराथन रेस थी, लगी थी ना बहुत साल पहले,
तो ओके उसमें पोजीशन तो नहीं आई पर काफी माइलेज कवर करे। ठीक जी है। मैंने किस पूछा कि आप लोगों ने कि कभी रेस के अंदर पार्टिसिपेट किया है? रेस के अंदर में कौन जीतता है? जो तेज होता है। रेस जो होएगी उसको कौन उसको जीत कौन सकता है? जो फास्ट होता है। केवल जो फास्ट भाग होएगा सकता है, जो फास्ट होता जिसका ध्यान अपने लक्ष्य पे होता है। और जिनका ध्यान अपने लक्ष्य पे होएगा और कंसिस्टेंट होता है, और जो कंसिस्टेंट होता है, निरंतर कंसिस्टेंट होता है, जो क्या करता है? अभ्यास करता है, जो प्रैक्टिस करता है। जो अभ्यास करेगा, जो प्रैक्टिस करेगा, वही तो जीत पाएगा। अगर 100 मीटर की रेस हो रही है और यहाँ पे हम उषा वधवा माता जी को बोले कि हाँ माता जी खड़ी है, 100 मीटर की रेस हो रही है, चलिए आप खड़े हो जाइए, क्या वो जीत पाएंगी? कभी नहीं प्रभु जी, कभी नहीं। तो ऐसे हमारे में से कोई भी नहीं जीत पाएगा। लेकिन हाँ, जो डेली 100 मीटर की रेस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसको अगर खड़ा कर देंगे तो ही माइट विन, उसके चांसेस हो जाएंगे जीतने के। तो ये क्यों आपको एग्जांपल दी जा रही है? ये एग्जांपल इसलिए दी जा रही है क्योंकि जब भगवान बोलते हैं कि मेरे नाम का स्मरण आपको करना है, तो स्मरण हम कब कर सकते हैं? जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई व्यक्ति है जैसे भगवान ने बोला कि अंत काले, कि जिस समय मृत्यु के समय मेरा स्मरण कर लो, तो हम सोचें कि हमारे को कोई जरूरत ही नहीं पड़ी है, हम तो केवल मृत्यु के समय, जिस समय मृत्यु का समय आएगा उस समय हम भगवान का नाम याद कर लेंगे और भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। बस यही तो अल्टीमेट गोल है, एंड वी कैन अचीव आवर गोल। बट ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति अपने पूर्ण जीवन भर इसका प्रयास करेगा, वही व्यक्ति जो है अंत काल के अंदर में भगवान का ध्यान जो है वो कर पाएगा। तब भी नहीं कर पाता प्रभु जी। तभी तो बोला गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जी माता जी, तो हम अपना रेगुलर जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वो प्रैक्टिस करते करते जब हमारा अंत समय आएगा, तो उस समय हो सकता है कि हम भगवान को ध्यान में रख सकेंगे। प्रभु जी एक चीज माता जी बाद में, अभी नहीं। एक मिनट दीजिएगा मेरे को प्लीज। यस, दिस इज ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रभुपाद ने एक थोड़ा सा बताया हुआ है, तो मैं उसको पढ़ के बता रहा हूं आपको। इस श्लोक में प्रायण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी दशा क्या होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यही प्रार्थना सुनाने के लिए ही मैंने ये पढ़ के बता रहा हूं आपको कि महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल का पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है,
इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। ये जो राजा कुलशेखर जो हैं, ये अपनी मनः स्थिति जो है वो व्यक्त कर रहे हैं, और यही मनः स्थिति जो है वो बेसिकली हम सब जीवों की होनी चाहिए अपने जीवन के अंदर में। कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि लोग जो स्पिरिचुअलिटी है उसको बहुत बहुत ही हल्का लेके चलते हैं। हल्का लेके इन द सेंस के हमारे को लगता है कि अभी समय नहीं है हमारे पास में, व्हेन वी विल बिकम ओल्ड तब हम भगवान का नाम लेंगे। स्पिरिचुअलिटी मीन्स ओल्ड एज, भगवान का स्मरण या भगवान का ध्यान ओल्ड एज में जाके करेंगे। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओल्ड एज में जाके जो आपने जिस तरह का भाव आपने पूरे जीवन के अंदर में ग्रहण किया है, उसी तरह का भाव ही तो आपका ओल्ड एज के अंदर में होएगा। ओल्ड एज के अंदर में ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन या ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। जो चमत्कार होना है वो प्रारंभ से ही प्रारंभ होना चाहिए। जैसे कि क्या नाम है, प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवतम के अंदर में कि 5 वर्ष की आयु में जो है ना वो जीव को जो है वो भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल प्रारंभ से ही स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता या भगवान का जो गुणगान है वो हमारे को साथ साथ करते रहना चाहिए। अगर हम उस प्रकार से ये जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे तो जीव के लिए ये जो स्थिति जहां पे बताई गई है वो बहुत ही कठिन हो जाएगी। नेक्स्ट श्लोक इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अर्जुन अब बोलता है कि और अगर किसी और कुछ और याद आ गया तो यहाँ पे फिर भगवान बोलते हैं यम यम वापी स्मरण भावम तयजयन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मनुष्य जो है मृत्यु के समय जिस स्थिति को ध्यान करता है या जैसा मनोभाव होता है वैसी ही उसकी गति या उसको वैसा ही गति या शरीर जो है वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर में उसको प्राप्त होता है। यहाँ पे कृष्ण जो है वो अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि वह अविचल भाव से या अविचल रूप से उनका ना ध्यान करे, है ना। अपनी जो गतिविधियां हैं, अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो उनको भगवान को समर्पित करे। तो अपनी गतिविधियों को स्मरण, यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ना यम यम यम, आप मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, ऐसे ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आ रहा है यम यम वापी स्मरण भावम, तो यहाँ पे जो वर्ड है स्मरण भावम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाव का क्या अर्थ हुआ? भाव मीन्स मनोदशा। मेरी जीव की जो मनोदशा है कि मृत्यु के समय जीव जो है ना किसको याद करेगा, है ना। जीव जो है उस मनोदशा को या समझ लो कि स्मरण करता है जो उसने पूरे अपने लाइफ टाइम के अंदर में विकसित की है। जैसे मैंने अभी बताया
कि जो हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसको हमने विकसित किया, वही तो हमारे सामने आएगा। जिसको हमने विकसित ही नहीं किया, वो चीज हमारे सामने हम अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेक्ट करें कि वो मेरे सामने आ जाएगी, तो वो कैसे आ सकती है? वैसे नहीं आ सकती। इसलिए क्या करना चाहिए कि कृष्ण पर मन को जो है ना वो स्थिर करना चाहिए। कृष्ण पर मन को स्थिर करना चाहिए। वो कैसे आएगा? वो हरि नाम के द्वारा आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं फिर से एक इसका भी तात्पर्य जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन पढ़ेगा इसके तात्पर्य को? कोई पढ़ना चाहेगा? आप पढ़ो वीना माता जी। हरी बोल। माता जी अनम्यूट करिए अपने आप को। वीना माता जी अनम्यूट करिए। यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सत्वगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय हमें अपने स्वभाव को सफलतापूर्ण बदलने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। जब एक दफा ना लेक्चर चल रहा था प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद जी का, तो प्रभुपाद उसमें बता रहे कि एक आदमी जो था ना, ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, वो मरने ही वाला था। तो उनकी पत्नी आती है, उनको बोलती है कि बोलो आप चैंट चैंट चैंट। तो वो बोलता है आई कांट कांट कांट। वो बोलती है कि आप नाम जपो नाम जपो नाम जपो। कह रहा है मैं नहीं जप सकता नहीं जप सकता नहीं जप सकता। तो जो मन की स्थिति है, जो पूरे जीवन भर आपने विकसित किया है, उसी के हिसाब से ही आपका जो लास्ट वाली जो स्टेज आती है। मेरा अपना ना, मेरी अपनी पर्सनल रियलाइजेशन है। यहाँ पे नोएडा में 56 या 55 या 56 सेक्टर में एक ओल्ड एज होम है। तो मैं वहाँ पे कुछ उन लोगों के पास में मैं जाया करता था। तो दे आर क्वाइट ओल्ड। तो मेरे मन में आया कि कि यंग लोगों पे तो सभी लोग वर्किंग कर रहे हैं। सो लेट्स फोकस, लेट्स स्पेयर सम टाइम विद इन लोगों के पास में भी जो लोग अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हैं। बट मैंने वहाँ पे बहुत प्रयास किया, काफ़ी कुछ मैंने अपनी तरफ से उन लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किया और भी। लेकिन उन लोगों का स्वभाव जो एक परिपक्व हो चुका हुआ था, वो अपने जीवन को बदलने को तैयार नहीं होते हैं। उन लोगों के लिए एक लास्ट स्टेज के अंदर में भगवान को अपने आप को समर्पित करना या हरि नाम लेना या कुछ और करना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में हमारे को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मृत्यु के जो महत्वपूर्ण क्षण हैं, वो किसी के स्वभाव को बदलने की सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप करते हैं रेगुलर बेसिस पे। आप देखिए पिछले वाले श्लोक में प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में 2 दफा हरे कृष्ण महामंत्र पूरा का पूरा 16 अक्षर 16 शब्दों वाला पूरा बोला।
और यहाँ पे भी एक दफा बोला। तो इसका अर्थ यह है कि प्रभुपाद बीइंग आचार्य हमारे को बताना चाह रहे हैं कि दिस हरे कृष्णा महामंत्र इज सो इम्पोर्टेंट। ये भगवान का जो नाम है या हरि नाम जो है, इट इज सो इम्पोर्टेंट। और कृष्ण की सेवा द्वारा उनके दिव्य धाम में हम लोग जा सकते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे बताना चाह रहे हैं हमारे को कि उनके कृष्ण की सेवा द्वारा हम उनके धाम में जा सकते हैं। अगले शरीर का हम लोग किस प्रकार का हम अगला शरीर चाहते हैं, उसके विषय में हम लोग अपना माइंडसेट जो है वो कर सकते हैं कि हमारे को आध्यात्मिक बनना चाहिए, हमारे को भौतिक नहीं, मटेरियलिस्टिक नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। we should not run away from our responsibilities, but at the same time हमारे को भगवान को भी ध्यान में रखना है। वो कैसे रखेंगे, वो अभी अगले श्लोक में भी हमारे को इसके विषय में हमारे को और ज्यादा जानकारी मिलेगी कि हम लोग उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। अब अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है कि कैसे सुनिश्चित करें कि कोई आपको ही याद करे। आप बता रहे हो नाम स्मरण करो, और यदि नाम स्मरण ही सब कुछ है तो फिर युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। अर्जुन इज वेरी इंटेलिजेंट। अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहे हैं कि नाम स्मरण विधि तो मेरे को युद्ध से जो है वो बेहतर लग रही है, तो क्यों मैं लड़ूं, मैं तो यही कर लेता हूं। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं 8.7 में कि अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ पे भगवान ने जैसे बताया कि तुम मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो, तो अब अर्जुन फिर यही बोलता है कि मैं दोनों काम कैसे करूं, आपका चिंतन भी करूं और युद्ध भी करूं, ये कैसे संभव है। तो भगवान 8.8 में बोलते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि कृष्ण को याद करना या स्मरण करना इतना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण जो है वो स्वयं इसको रिपीट कर रहे हैं 8th श्लोक के अंदर में। 7th में भी उन्होंने बताया, 5th में बताया, 6th में बताया, 7th में बताया, और 8th में उस चीज को फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है कि ये अर्जुन को दिया गया ये जो उपदेश है ना, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है कि जो द पीपल हु आर वेरी बिजी इन देयर रूटीन लाइफ, तो यहाँ पे हमारे मन के अंदर में ये विचार आ सकता है कि हम लोग पहले अपना काम पूरा कर लें फिर चिंतन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान ने क्या बोला कि मेरा चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मेरा कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ में युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। कृष्ण ने ये नहीं बोला कि आप सिर्फ मेरा चिंतन करो और अपना कार्य ना करो, या अपना कार्य करो और मेरा चिंतन ना करो। तो यहाँ पे पहले चिंतन की बात हुई है, बाद में कर्तव्य की बात हुई है। तो ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है कि क्यों कृष्ण ने ऐसा बोला कि मेरा पहले चिंतन करो। एनीवन? बताइए क्यों बोल रहे हैं कि पहले मेरा चिंतन करो। पहले क्यों नहीं बोला कि पहले अपने कर्तव्य का पालन कर लो। ये समो कीर्तिदास प्रभु जी।
अनम्यूटेड हो प्रभु जी आप। प्रभु जी अनम्यूट हो आप। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु प्रभु। भगवान के बिना नहीं सकता, क्योंकि जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तो हमारे मन में वो चीज आएगी ही नहीं। दोबारा बोलिए, कट गया बीच में, आवाज नहीं आई आपकी पूरी। मतलब भगवान के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। अगर ओके हम जब तक चिंतन ही नहीं करेंगे तो हमें मतलब कोई कार्य होगा नहीं उसके बिना। ओके, एनीवन एल्स? भक्ति का जो कोई भी और कार्य। बताएगा? ये जितेंद्र प्रभु। प्रभु जी एक्चुअली में जो अल्टीमेट गोल है वो भगवान ही है हमारे। तो हमें को इस भौतिक जगत में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमें अपने अल्टीमेट गोल जो भगवान है उनको साथ रखते हुए और उनको साथ रखते हुए हमें करना है। तो इसलिए पहले भगवान का चिंतन करना है, बाद में अपने कर्तव्य करने हैं जिसमें भगवान ही सहायक होते हैं। ओके, ये सुधा माता जी। जितने भी कर्तव्य हैं वो क्या नाम हम भगवान के निमित्त ही कर रहे हैं। भगवान ने कहा ही है कि क्या नाम जो भी तुम कर्म कर रहे हो मुझे समर्पित करते हुए करो। तो इसलिए ये सुधा माता जी। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरा चिंतन करते हुए अपने आप को आपको जो अपने दैनिक कार्य हैं उसमें क्या करना है, हमारे को उसके लिए हमारे को ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे को बेसिकली ना अपने जीवन को थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो प्रैक्टिस किस प्रकार से कर सकते हैं? क्योंकि हमारे को प्रैक्टिस करने की आदत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो स्वभाव बन चुका है, हम लोगों का स्वभाव इस प्रकार का बन चुका है कि हमारे अंदर में दुनिया भर के कल्मश हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और दूसरों के प्रति प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन है हमारे माइंड के अंदर में, और बहुत सारी चीजें हैं। वी आर बेसिकली पैकेट ऑफ अनर्थ निवृत्ति, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ना, सो मेनी डेफिशिएंसी, बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे अंदर में। तो इन सारी चीजों को लेके आपने बोला कि भगवान का जो नाम है वो शुद्ध है, वो हमारे को शुद्ध करेगा। तो ये किस प्रकार से ये जो ये जो प्रोसेस है, ये किस प्रकार से मैं अपने आप को कन्विंस करूं कि हाँ जी मेरे अंदर में तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं और आप कह रहे हो कि जी ये नाम लो। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। कोई मेरे को आप मैं फिर से एक दफा आप सब लोगों से पूछूंगा कि जैसे कि एक एक प्याला होता है, जहर से भरा हुआ एक प्याला है, उसके अंदर में एक सिंगल बूंद भी और जगह नहीं है। दैट इज टोटली पैक्ड, वो बिल्कुल फिल्ड है। दैट कप इज टोटली फिल्ड, उसके अंदर में एक बूंद की भी जगह नहीं है। ऐसा इस प्रकार से हमारा हृदय जो है ना वो भरा पड़ा है जहर के साथ में। तो अब उसके अंदर में उसको साफ किस प्रकार से किया जाएगा? तो इसका जो प्रोसेस है, उसका प्रोसेस ये है कि व्हेन वी विल फिल्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि उसके अंदर में क्या है कि हमने कुछ भी डाला तो वो नीचे गिरेगा। तो अब हमने उसके अंदर में क्या डालना प्रारंभ करना है? अब हमने उस जहर के प्याले के अंदर में एक एक बूंद करके अमृत को डालना प्रारंभ करना है। अमृत कैसा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम अमृत का जो बूंदे हैं वो अब हमने अपने हृदय के अंदर में जो विच इज फिल्ड विद पॉइजन ना, वो अब हमने उसके अंदर में डालनी प्रारंभ करनी है। अब उसका क्या बेनिफिट होगा प्रभु जी? ये तो पूरा का पूरा एक बूंद से क्या होगा? तो अभी जैसे बताया कि लगातार प्रयास करते चले जाना है आपको, प्रयास लगातार निरंतर।
निरंतर प्रयास करते चले जाना। जब हम निरंतर प्रयास करते चले जाएंगे, उसके अंदर में 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, इस तरह से जैसे जैसे वो अमृत की जो बूंदें हैं वो उस जहर के अंदर में जानी शुरू होंगी, तो बाहर से वो, क्योंकि बीच में अमृत गिर रहा है और बाहर से नीचे साइडों से क्या गिरना शुरू हो जाएगा, जो जहर था उसके अंदर में वो बाहर निकलना जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। फिर आप लगातार जब उसके अंदर में अमृत भरते चले जाओगे, भरते चले जाओगे, भरते चले जाओगे, then one stage will come, जबकि वो जहर का प्याला जो है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा और उसके अंदर में केवल अमृत ही अमृत रह जाएगा। That will be the stage of, जैसे मैंने बताया, purest of the purest. लॉर्ड इज प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट। सो भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, तो हम भी सच्चिदानंद हैं, तो लेकिन हम लोगों ने ये जो कलेश पाले हुए हैं, इसकी वजह से हम लोग प्योरिटी नहीं है हमारे अंदर में। एंड ग्रेजुअली व्हेन वी विल फॉलो दिस प्रोसेस, all the poison which we are containing right now with us, that will come out from our heart and will also become pure. हम भी शुद्ध बन जाएंगे, हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा, हमारे अंदर से भी सारे के सारे कलमश जो हैं वो दूर हो जाएंगे। और जब वो कलमश सारे दूर हो जाएंगे तो भगवान का स्मरण जो है वो हम आसानी से कर सकेंगे। जैसे भगवान ने बोला कि पहले मेरा स्मरण करो, फिर अपनी ड्यूटीज करो। then we will practice continuously, we will practice, तो दोनों चीजें जो है वो सिमिल्टेनियसली हम लोग कर पाएंगे कि हम भगवान का चिंतन करते हुए अपने जो रूटीन के जो कार्य हैं उनको हम लोग कर पाएंगे। दिस इज द प्रोसेस कि जब हम इस प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे तो हम ये कार्य जो है वो कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस को हमारे को कैसे करना पड़ेगा? एक, हमारे को अपने मानसिक स्तर पे करना पड़ेगा, मेंटल लेवल पे हमारे को सबसे पहले करना पड़ेगा कि कृष्ण का जो नाम है, उनका रूप, गुण, लीला, धाम, पार्षद, इन सबको अपने माइंड में लेके आना पड़ेगा। ये सारी चीजें मन अपने मेंटल स्टेटस में इम्बाइब करनी पड़ेंगी इन सारे चीजों को। और फिर पहला हो गया शारीरिक मानसिक स्तर पे, दूसरा हो गया शारीरिक स्तर पे हमारे को कार्य करना पड़ेगा कि जो मेरी ड्यूटीज हैं, whatever are my duties, I will obey my duties, मैं उन अपने कर्तव्यों का पूरा करूंगा। और फिर क्या कि बौद्धिक स्तर पे मन बुद्धि में कृष्ण को स्थित करना पड़ेगा हमारे को। और फिर जब हम इसको इस प्रकार से करेंगे, मानसिक स्तर पे करेंगे, शारीरिक स्तर पे करेंगे, बौद्धिक स्तर पे करेंगे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे करेंगे, तो क्या परिणाम होएगा कि हम जो है सभी जो मैंने अभी बताया कि जो हमारे अंदर में जो जहर है या जो पॉइजन है, दैट पॉइजन विल कम आउट। एक्चुअल में क्या है कि जो योग है ना, वो बेसिकली वो भगवान के साथ में जुड़ना है ना, वो भगवान के साथ में जुड़ता है। और जब हम जब भगवान के साथ में जुड़ने का जब हम प्रयास करते हैं, तो मन जो है हमारा चंचल है, मन क्योंकि कई जगह पे भटकता रहता है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा कि उसको फिर बलपूर्वक उठा के भगवान के धाम के साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि इनिशियल लेवल में हमारे लिए चैलेंज होए, क्योंकि कई लोग जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए इनिशियल स्टेजेस में एक माला करना भी अत्यंत कठिन हो जाता है, बट ग्रेजुअली धीरे करके वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब 9 से लेके 13 तक कृष्ण को याद करना कैसे? ध्यान योग के द्वारा या योग मिश्रित भक्ति के द्वारा। यहाँ पे 9 और 10 में ये 10 वेज बताई गई हैं, 10 तरीके बताए गए हैं जिनसे कि भगवान के साथ में ना जो योगा करते हुए, अष्टांग योग करते हुए भगवान के साथ में जो संबंध जो है वो स्थापित किया जा सकता है। तो 8.9 में भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान कैसे करे? सर्वज्ञ, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक
बुद्धि से परे, अचिंतनीय तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में हैं। और फिर 10th में बताते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को बोहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचल मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। तो ये बेसिकली भगवान के चिंतन की विधि का यहाँ पे वर्णन हुआ है। तो ये बेसिकली ये विधि जो है वो लोग अपनाते हैं जो भगवान के निराकार भाव, निराकार रूप को जो मेडिटेट करते हैं या उस पे फोकस करते हैं। तो हम लोग जो हैं वो बेसिकली बिना रूप के किसी पे मेडिटेट करना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है उसको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपना भगवान जैसे भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, या और भी भगवान का जो भी स्वरूप है उन पे हम लोग ध्यान अगर करके अपना मेडिटेट करते हैं तो वो चीजें हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाती हैं। तो प्रभुपाद जो है ना इसके तात्पर्य में सजेस्ट करते हैं कि बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले, उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें, इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि निराकार भाव के ऊपर या निराकार स्वरूप पे ध्यान करना वर्सेस भगवान के रूप पे ध्यान करना, इन दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे फिर एक योग प्रणाली बताई गई है जिसको कि षट चक्र योग विधि बोलते हैं। वो पूछता है कि ये अर्जुन पूछते हैं कि योग प्रणाली क्या है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि समस्त इंद्रियों से विरक्त को योग की स्थिति कहा जाता है। तो इसके लिए उन्होंने एक प्रोसेस बताया है कि क्या प्रोसेस क्या है, कि भगवान कह रहे हैं कि पूर्णता मेरी शरण में आना पड़ेगा आपको, कंप्लीट सरेंडर। और फिर क्या करना पड़ेगा कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना पड़ेगा आपको। फिर मन को क्या करना पड़ेगा, अपने हृदय के अंदर में परमात्मा स्वरूप जो भगवान बैठे हुए हैं, भगवान जो परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय में बैठे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। फिर प्राण वायु को अपने शीर्ष पर स्थित करना होगा। हमारे शरीर के अंदर में डिफरेंट चक्रास रहते हैं। नीचे से लेके उन चक्रास को हम जब ग्रेजुअली ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे को अपने पूरे शीर्ष तक, यहाँ तक अपने उन प्राणों को जो है हम ऊपर लेके आए, प्राण वायु को जो हम पूरे अपने शीर्ष तक लेके आते हैं। तो इस प्रकार से एक 1 by 1 करके हमारे अंदर में अराउंड 6 चक्रास जो हैं, उन 6 चक्रास को हमारे को 1 by 1 करके जागृत करना पड़ता है। और फिर जब वो शीर्ष पे आते हैं तो फिर यहाँ से फिर जो योगी होता है वो अपना शीर्ष से आत्मा को जो है वो बाहर लेके जाता है, इस शरीर को त्यागता है तब इस प्रकार से। तो इसके लिए प्रक्रिया तो ये आ गई। इसके लिए आवश्यकताएं क्या क्या हैं बताया जाती है। तो इसके लिए क्या त्याग करना, नाम बोलेंगे तो ये जरा देखना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। और क्या आवश्यकता है इसके लिए, ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करना पड़ेगा। बिना ब्रह्मचर्य के अभ्यास के ये योग विधि संभव ही नहीं है। और उसके साथ साथ में क्या है कि वेदों का ज्ञान होना चाहिए। और फिर ओंकार का उच्चारण, ओम शब्द जिसको कि हम लोग बोलते हैं ना, ओम शब्द का उच्चारण, ये हमारे को जो है ये हमारे को करना पड़ेगा। ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो योग है या योग मिश्रित भक्ति जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना, तो ये बेसिकली जो जीव जन्म मृत्यु से मुक्ति की कामना करता है ना,
जो व्यक्ति मुक्ति, अभी अभी जैसे हमने अभी बताया कि छह प्रकार में से लास्ट में भक्त है, भक्त से पहले एक मुक्ति वाला योगी कहलाता है। तो ये बेसिकली योगी करते हैं इस प्रक्रिया को, है ना। तो इससे क्या है कि वो परमात्मा का एहसास जो कि हमारे हृदय के अंदर में है, उसके साथ में जुड़ने का एक अभ्यास जो है ये इस प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। इसके अंदर में ओम शब्द का जो उच्चारण है ना वो आता है, उसको लक्ष्य जो है ओम शब्द को जो है वो लक्ष्य जो है ना वो बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पे भगवान ने ओंकार शब्द के लिए हमारे को बोला गया, तो ये ओंकार शब्द जब हम ओम 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 बोलते हैं, उस ओम में और इस जो हम बार बार लगातार डिस्कस कर रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र में क्या अंतर है ना। देयर शुड बी सम डिफरेंस। व्हाई वी आर नॉट सेइंग यू फोकस ऑन ओम, जबकि ओम के द्वारा भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ओम के द्वारा, जब भगवान ने जब ध्वनि, हम आगे वाले चैप्टर्स में 10 चैप्टर में 11 चैप्टर में देखेंगे, जब ध्वनि है तो उसमें सबसे पहला शब्द क्या निकला, ओम ही निकला है ना। तो हम लोग ओम पे भी फोकस कर सकते हैं, ओम के द्वारा भी वही प्राप्त किया जा सकता है जो हरे कृष्ण। लेकिन फिर भी दोनों में क्या अंतर है, एंड विच इज बेटर, कोई बता सकता है आप में से? ओंकार जो शब्द है ना, ओम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओम ओम ओम, जब ओम शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो बेसिकली वो हम एक भगवान के निराकार रूप पे अपना मन जो है ना वो फोकस कर रहे हैं। भगवान का निराकार जो स्वरूप है उस पे हम लोग ध्यान करके उनको बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जबकि जब हम लोग हरे कृष्णा महामंत्रा करते हैं तो उसमें भगवान का स्वरूप, भगवान के नाम के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन इसको हम और सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं कि जैसे मेरे को किसी को बुलाना है ना, मेरे को किसी को बुलाना है तो मैं बोलूंगा सुनिए, मेरी बात सुनिए, इधर आइए, तो व्यक्ति मेरी बात सुन लेगा, है ना। वो व्यक्ति जो है वो मेरी बात को सुन लेगा। और अगर मैं यही बात बोलता हूं, राम इधर आइए, तो दिस इज वेरी स्पेसिफिक, दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। आई एम कम्युनिकेटिंग, आई एम कॉलिंग राम हियर, यू नो। आप आइए मीन्स आप आइए, मैं जिसको मैं बोल रहा हूं वो तो समझ रहा है, लेकिन उसके साथ कोई और भी समझ सकता है। सो दैट इज द डिफरेंस कि एक तो जब हम हरे कृष्णा महामंत्रा का जप करते हैं उसके अंदर में ओम अपने आप ही इन्वॉल्व है, यू नो। वो ध्वनि जो है ना वो दैट इज ऑलरेडी देयर, उसको अलग से करने की आपको आवश्यकता नहीं है, दैट इज ऑलरेडी देयर। बट हाँ, जो लोग योग के द्वारा ही करना चाहते हैं, उनके लिए फिर उनके लिए जो फोकस हो जाएगा वो ओम हो जाएगा। बट प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो विधि है आज के सिनेरियो में, दिस योगा विधि इज नॉट एट ऑल व्यवहारिक नहीं है ये बेसिकली, तो उत्तम क्या रहेगा, उत्तम यही रहेगा चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्रा। अब जो भगवान हैं 14 से लेके 16 तक, ये अब वो शुद्ध भक्तिमय सेवा के विषय में जो है ना वो अब चर्चा कर रहे हैं। तो अब अर्जुन बोलता है कि ये जो विधि आपने अभी अभी बताई है ये मेरे को बहुत ही टेक्निकल सी लग रही है, तकनीकी सी लग रही है, इसके अंदर में क्या कुछ इससे कुछ आसान भी है क्या? तो भगवान बताते हैं कि अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करोगे। तो 14th में बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। बेसिकली ये जो यहाँ पे जो शुद्ध भक्ति के विषय में अब जो चर्चा हो रही है,
अभी तक हम लोग जो जिन 4 प्रकार के भक्तों के विषय में सुन चुके हैं, आर्य, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, और जो मुक्तिकामी हैं, कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं या हठ योगी हैं, तो ये बेसिकली ये इनमें कुछ ना कुछ पार्ट को इन सब के अंदर में कुछ ना कुछ पार्ट जो भक्ति का है ना वो जुड़ा होता है। इट इज नॉट फुल्ली, बिकॉज इसके अंदर में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके अंदर में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। दिस इज नॉट प्योर भक्ति। लेकिन इस श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं ना वो शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है इसके अंदर, भक्ति योग में भक्त जो है वो कृष्ण के अतिरिक्त कोई और इच्छा करता ही नहीं है। शुद्ध भक्त जो है वो ना तो स्वर्ग जाना चाहता है, ना तो वो ब्रह्म ज्योति के अंदर में तदात्मय होना चाहता है, या मोक्ष या मुक्ति चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। भक्त जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो एक ही चीज चाहता है, भगवान की सेवा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम, के उसकी कोई अन्य अभिलाषा ही नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम लोग किस प्रकार से समझेंगे कि सामान्यता जो भक्त जो है या जो भक्ति है ना वो हमने पहले भी एक दफा डिस्कस किया, आई थिंक सो, कि वो 5 प्रकार से जो है ना हम लोग कर सकते हैं। एक तो शांत भाव के अंदर में हम लोग प्योर भक्ति कर सकते हैं, शांत भाव के अंदर में हो सकती है, दास्य भाव के अंदर में हो सकती है, साख्य भाव के अंदर में हो सकती है, वात्सल्य भाव में भक्ति हो सकती है, और माधुर्य भाव के अंदर में जो है ना वो भक्ति हो सकती है। ये अलग अलग विधियां हैं जिसमें कि हम लोग वी कैन बिल्ड अ रिलेशनशिप, भगवान के साथ में हम लोग एक अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। देखिए तब तक भक्ति जो है कंप्लीट नहीं है, या रिलेशनशिप जो है दैट इज अनकम्प्लीट, या वो जो संबंध जो है वो पूर्ण नहीं होएगा जब तक कि वो संबंध जो है वो दोनों तरफ से नहीं आता, दोनों तरफ से संबंध नहीं आता। भगवान वहां पे खड़े हुए हैं एंड ही इज वेरी ईगर कि हाँ आप जो बद्ध जीव है वो मेरी तरफ आए, लेकिन वो बद्ध जीव को अपना एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा भगवान के साथ में। और रिलेशनशिप शुरू कहाँ से हो रही है? रिलेशनशिप का प्रारंभ संबंध से ही होता है, संबंध ज्ञान से ही जो है वो प्रारंभ होएगा भगवान के साथ में रिलेशनशिप। अदरवाइज भगवान के साथ में रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर सकते हो आप। और जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के विग्रह के सामने खड़े होते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे कुछ कम्युनिकेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मंदिर में क्या देखते हैं, जैसे लोग मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, कैसे लोग दर्शन करते हैं? लोग दर्शन करते हैं, भगवान के विग्रह के आगे खड़े हो जाएंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे, है ना? देखा कभी आपने, नोटिस किया? भगवान के सामने जाएंगे, भगवान के आगे खड़े हो जाएंगे और भगवान के आंखें बंद कर लेंगे। भगवान के आगे आपने आंखें बंद कर ली तो आपने भगवान को देखा ही क्या? आपने दर्शन कहाँ किए? आपका संबंध कहाँ स्थापित हुआ? आपको तो when you like some person, जब आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हो तो आप क्या अपनी आंखें बंद कर लेते हो? जब आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हो तो क्या आप अपनी आंखें बंद करके उसको देखते हो क्या? आप अपनी पूरी की पूरी आंखें खोल के उनको देखते हो, नीचे से ऊपर तक देखते हो। तो ऐसे ही भगवान के साथ में जब किसी को संबंध स्थापित करना पड़ेगा तो आपको अपनी आंखें खोल के उनके दर्शन करने पड़ेंगे, आंखें बंद करके दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। यू गो, आप जाइए, विग्रह के सामने खड़े हो जाइए, भगवान के सामने खड़े हो जाइए और भगवान के सामने प्रेयर कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनको निहारिए, उनको नीचे से लेके ऊपर तक निहारिए। ये विधि है, भगवान को चरणों से देख के धीरे धीरे करके ऊपर मुख तक जाते हैं और भगवान का स्वरूप देखिए, उसको निहारिए, उसको ग्लोरीफाई कीजिए। दैट इज द वे ऑफ मेकिंग अ रिलेशनशिप विद लॉर्ड। फिर आप उनसे बात कीजिए, आप अपने मन की बात कीजिए, आपके मन के अंदर में क्या जिज्ञासा है, क्या भाव है, उस भाव को भगवान के सामने प्रकट कीजिए। जिस प्रकार की एक पुत्र जो है वो अपनी माता के साथ में या अपने पिता के साथ में संबंध स्थापित करता है, वो अपना हृदय खोलता है उसके साथ में, अपने माता पिता के साथ में।
तो ऐसे ही अपना हृदय जो है, अपना संबंध स्थापित करने के लिए हमारे को अपना हृदय जो है वो भगवान के सामने खोलना पड़ेगा। देन वी विल हैव अ रिलेशनशिप विद भगवान। अदरवाइज हमारी रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी। अदरवाइज जस्ट एक वो आप गए, जैसे लोग सामान्यतः लोग देखते हैं कि हाँ जी जाते हैं मंदिर के अंदर में गए, दर्शन किए और वापस आ गए। दैट यू आर नॉट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। यस, ठीक है, आपकी सुकृति जो है वो जरूर बढ़ रही है इसके अंदर में, लेकिन आपकी एक रिलेशनशिप नहीं बन रही है उसके अंदर में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भगवान के साथ में आपको एक रिलेशनशिप जो है वो बनानी पड़ेगी। फिर 15 में भगवान बोलते हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस श्लोक के अंदर में ना भगवान ने बोला कि दुखालया अशाश्वतम। इस श्लोक के अंदर में एक वर्ड आया है दुखालया अशाश्वतम, जो कि महत्वपूर्ण है। उसमें बताया गया कि ये जो भौतिक जगत है जिसमें कि हम लोग रह रहे हैं, ये दुखालय है। इसमें सुख की कामना करना बेवकूफी है। इसके अंदर में सुख की कामना बेवकूफी है। केवल भक्ति ही एक योग्य एक माध्यम है जिसके द्वारा कि हम लोग यहाँ पे अपने आप को एक एक लेवल पे रख सकते हैं। देखिए, जब हम इस संसार के अंदर में जब हम आते हैं तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे सारी की सारी चिंताएं आप किसी भी लेवल पे हो आप यहाँ पे यू आर नेवर एम्पटी। आप कभी भी रिक्त नहीं हो, चिंताओं से रुक्त नहीं हो, या एंजाइटी से या प्रॉब्लम से, कुछ ना कुछ सम और दी अदर थिंग्स आर बॉदरिंग यू। ऐसा कभी भी नहीं होएगा कि आपको लगे कि हाँ जी मैं शांत बैठा हूं। वो हमने एक अपना एक नेचर बना लिया, उस नेचर में हम लोग बोलते हैं कि यस आई एम ओके, बट इंटरनली इफ विल सी आई एम नॉट ओके, नो वन इज ओके यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगर ओके अगर होते तो यहाँ पे तो हम रहेंगे ही नहीं, अगर ओके वाली पोजीशन होएगी तो इसलिए इस जगत को क्या बोला? दुखालय अशाश्वतम बोला गया है। फिर 16 में बोलते हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक सारे लोक दुखों के घर हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं 8.16 में। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर इस जगत में दोबारा जन्म नहीं लेता। तो अर्जुन का प्रश्न था कि क्या आपको प्राप्त करने वाला इस संसार में दोबारा जन्म लेता है? तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति योगी कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, मेरे धाम को प्राप्त होते हैं और वे फिर कभी जन्म नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे ना अब नेक्स्ट जो फेस आ रहा है वो आ रहा है कि भगवान ना अब कंपैरिजन बता रहे हैं। भगवान ने जैसे अभी यहाँ पे लास्ट के अंदर में बोला 16th में 16th श्लोका के अंदर में बोला कि सारे धाम उच्चतर से लेके सर्वोच्च लोक से लेके निम्न लोक तक। तो अब भगवान जो है ना नेक्स्ट में हमारे को उच्च लोक से लेके निम्न लोक तक का एक कंपैरिजन देने जा रहे हैं। तो उच्च लोक के अंदर में टोटल 14 लोक जाने जाते हैं। इस यहाँ के इस जगत के अंदर में टोटल 14 लोक बताए जाते हैं। 14 लोकों में सबसे उच्च जो है वो ब्रह्मा जी का लोक है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के लोक के विषय में बताया जाएगा और भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का कंपैरिजन किया जाएगा। तो यहाँ पे भगवान बताएंगे कि भौतिक जगत कैसा है और आध्यात्मिक जगत कैसा है। वाई कृष्णा इज कंपेयरिंग, क्यों कंपेयर करके बताना चाह रहे हैं हमारे को? क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस जगत के बाहर में भी कोई जगत है, इस जगत के बाहर में भी कोई जगत है। हमारे को इस चीज का ज्ञान ही नहीं है। जब कभी किसी से बात होती है तो लोग बोलते हैं कि यही है सब कुछ, यही स्वर्ग है, यही नरक है। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ आपको जीवन के अंदर में अच्छी बुरी घटनाएं घटती हैं वो हमारे समझ में आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ भगवान यहाँ पे खुद कंपेयर करके बता रहे हैं कि ये भौतिक जगत है जो कि अशाश्वतम, जो कि दुखालय है, और एक मेरा जगत है जो कि आध्यात्मिक जगत है।
जिसको कि वैकुंठ लोक बोला जाता है, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, तो यहाँ पे अब वो हाईएस्ट प्लैनेट जो है ना, द हाईएस्ट प्लैनेट इज ऑफ ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के प्लैनेट के साथ में हमारे को कंपैरिजन करके बताएंगे कि इवन ब्रह्मा जी हैज गॉट अ लिमिटेड लाइफ। ब्रह्मा जी के साथ में भी वैसे ही समस्याएं हैं, जैसे हम लोगों के साथ में समस्याएं हैं, हमारे जीवन के अंदर में समस्याएं हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के साथ में भी समस्याएं हैं और डिफरेंट लोकों में भी समस्याएं हैं। तो यहाँ पे उनका बताया है 17 के अंदर में मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का दिन बनता है और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। ब्रह्मा के फिर 18-19 में बताते हैं, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और रात्रि होती है तो सब लोग विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन और ब्रह्मा जी की जो 100 वर्ष की वायु बताई गई है। तो यहाँ पे छोटा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ कि हमारे मानव के अनुसार 4,32,000 वर्ष जो होते हैं ना, उसका एक युग बनता है, जिसको कि हम लोग कलयुग कहते हैं, जिसमें कि हम लोग अभी रह रहे हैं। और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 8,64,000 का द्वापर युग बन जाता है। और उसको 432 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो त्रेता युग बन जाएगा 12,96,000 वर्ष का। और फिर 432 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17,28,000 वर्ष बन जाएंगे। ये सारा मिलके एक सतयुग कहलाता है। और जब हम इन चारों को जोड़ देंगे तो 42,32,000 वर्ष बन जाएगा, जिसको कि एक दिव्य युग कहा जाता है। तो ऐसे 1000 दिव्य युग, जो 4,32,000 है, ऐसे 1000 दिव्य युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ऐसे ही 1000 दिव्य युग ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो ऐसे ब्रह्मा जी की लाइफ स्पैन क्या है? तो ब्रह्मा जी का 1 मास, 1 वर्ष और 100 वर्ष की उनकी एज होती है। अब ब्रह्मा जी की आयु जो है वो 100 वर्ष की है। जो टोटल मिलके कितने बता गए यहाँ पे 311 ट्रिलियन एंड 40 मिलियन, मतलब 311 खरब और 40 अरब वर्ष, इतनी बड़ी सृष्टि जो है ना वो रहती है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है, तो बड़े बड़े तपस्वी ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, किंतु होते हुए काल के अंदर गति है। एवरीबॉडी हूएवर, चाहे वो हायर प्लैनेट में जा रहा है, चाहे वो लोअर प्लैनेट में जा रहा है, चाहे वो ब्रह्मा जी हैं, चाहे वो चींटी हैं, everybody has got a lifespan. No one is कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको जीवन मुक्त होए। जो सभी 14 लोकों में सबके समय भी अलग अलग हो सकते हैं। स्वर्ग लोक के अंदर में अलग समय होएगा, देवताओं का अलग समय है, जीवों का अलग समय है। जैसे कि हमारी आयु 100 वर्ष की है तो एक चींटी को लगेगा कि चींटी की आयु कुछ ही समय की होती है, तो चींटी को लगेगा ये तो मनुष्य की आयु बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही सबके अलग अलग प्लैनेट्स हैं, सब प्लैनेट्स में अलग अलग एजेस रहती हैं। तो अल्टीमेटली कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि कोई हाईएस्ट प्लैनेट पे है, लोएस्ट प्लैनेट पे है, तो एवरी प्लैनेट इज लाइक इज कंपेरेबल व्हाट दुखाल्यम शाश्वतम। सभी के सारी जितने भी लोक हैं यहाँ पे, 14 लोक, 14 भुवन जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो दुखाल्य हैं। तो अब भगवान जो हैं वो अपने आध्यात्मिक जगत के विषय में बताते हैं। अब 8.20 में भगवान बोलते हैं कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा अर्थात श्रेष्ठ है और कभी नाश नहीं होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश
नहीं होता। फिर 21 में बोलते हैं कि जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कोई वापस नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है कि उस आध्यात्मिक जगत आपके निवास स्थान पर कैसे जाया जाए। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि दो, यहाँ पे आप देख रहे हो, दो जगत बनाए हैं, एक भौतिक जगत है और एक आध्यात्मिक जगत है। तो भौतिक जगत क्या होता है? कभी व्यक्त होता है, कभी विनष्ट होता है। ये भौतिक जगत की प्रकृति है कि वो कभी व्यक्त होएगा, कभी विनष्ट होएगा, व्यक्त होएगा, विनष्ट होएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत क्या है? वो अव्यक्त ही रहता है, वो दिखता नहीं है हमारे को। वो आध्यात्मिक जगत जो है वो अव्यक्त रहता है, वो कभी विनष्ट नहीं होता, वो व्यक्त और विनिष्ट नहीं होता, विनष्ट नहीं होता, वह अव्यक्त रहता है, वो आध्यात्मिक जगत है। तो भगवान बताते हैं कि यहाँ पे एवरीथिंग, जो कुछ भी है यहाँ पे सब कुछ आध्यात्मिक है। यहाँ के वृक्ष आध्यात्मिक है, यहाँ की हर चीज जो है ना वो आध्यात्मिक है। चिन्मय, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, चिन्मय है। कृष्ण की जो पराशक्ति है, जो हाईएस्ट एनर्जी है, वो दिव्य है और शाश्वत है। दिव्य मीन्स डिवाइन है एंड इटर्नल है। उस भौतिक प्रकृति के समस्त, वह भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है। अब परमेश्वर प्राप्ति में भक्ति की प्रधानता क्या है? तो अब हमने देखा कि एक तो योगी हैं, योग मिश्रित भक्त हैं जो भगवान की सेवा करते हैं या मुक्ति कामी हैं, और दूसरा जो भक्त लोग हैं। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि इन श्लोकों में अब जो है कि शरीर छोड़ती है जब जीवात्मा, तो वो अलग अलग गंतव्यों को प्राप्त करती है। अलग अलग डेस्टिनेशन होते हैं, सबके डेस्टिनेशन अलग अलग हैं। जब जीवात्मा अपनी आत्मा को छोड़ती है, शरीर का त्याग करती है, तो उनकी जो डेस्टिनेशन है या जो गंतव्य है वो अलग अलग प्रकार की होती है। और जो भक्त है वो शरीर छोड़ने के उचित काल की चिंता नहीं करता। ये डिफरेंस है भक्त में और मुक्तिकामी या योगी जो होते हैं उनके अंदर में। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक सेकेंड, अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, क्या योग और भक्ति दोनों ही मार्ग व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में ले जा सकते हैं या कोई अंतर है? तो भगवान कहते हैं कि जिस समय या काल में योगी शरीर छोड़ता है, वह काल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ दो रास्ते हैं, एक बिना वापसी वाला प्रकाश का मार्ग और दूसरा वापसी वाला अंधेरे का मार्ग। दो पथ बताए गए हैं जी यहाँ पे। अर्जुन के मन में प्रश्न है कि दोनों लोगों में दो प्रकार के लोग हैं, जो योग में लगे हुए हैं और जो भक्ति में लगे हुए, उनमें अंतर क्या है? क्या उन दोनों को डेस्टिनेशन जो है वो सेम मिलती है या अलग अलग मिलती है? तो भगवान बोलते हैं कि डेस्टिनेशन तो मिलती है, लेकिन उसके अंदर में काल का बहुत बड़ा काल जो है वो बहुत मैटर करता है। तो काल कैसे मैटर करता है कि बताते हैं कि जो अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में या 6 महीनों में जब सूर्य उत्तर की ओर यात्रा करता है, तो ऐसे लोग क्या इन लोगों को क्या प्राप्त होता है? ये किन लोगों के लिए? ये योगियों और ज्ञानियों का मार्ग है। और इनका गंतव्य क्या होता है? कहाँ पहुंचते हैं ये? ब्रह्म ज्योति को ये लोग प्राप्त करते हैं। ये लोग ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। और दूसरा पथ क्या बता रहा है? अंधेरे का, रात का पथ है ये। धुएं का दौरान, ढलते चांद के पखवाड़े में या सूर्य के 6 महीनों में दक्षिण की ओर जाता हुआ है, तो उसमें जाता हुआ चंद्रमा तक पहुंचता है।
और वहां से जीव जो है वो फिर वापस आ जाता है। तो ये किन के लिए है? ये जो लोग कर्म कांड में बिलीव करते हैं, उनका गंतव्य क्या होता है? स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? स्वर्ग को प्राप्त करने के बाद में पृथ्वी पर इनको वापस आना ही पड़ता है। और जो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं उनको क्या होता है? एक्चुअली क्या हो गया कि जो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं तो वहां पे कुछ है ही नहीं है करने के लिए, वहां पे देयर इज नथिंग। तो वहां पे जीव जो है, या तो वो लगातार ब्रह्म ज्योति में जब वो रहता है, वो भगवान के चिंतन में अगर लगातार रह सकता है तो ऊपर के भगवान के लोक में वो चला जाएगा। अदरवाइज वो क्या हो जाता है कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो विचलित हो जाता है और वो अपनी जो पोजीशन है उससे गिर जाता है, फॉल डाउन हो जाता है, उसका फॉल डाउन हो जाता है। तो जो ब्रह्म ज्योति वाले हैं उनका भी कोई डेस्टिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, और जो स्वर्ग लोकों में जा रहे हैं उनका भी डेस्टिनेशन, क्योंकि उनको भी वो कुछ समय के बाद में जो है वो उनको लौट के वापस आना पड़ेगा यहाँ पे। तो और थर्ड क्या रह गया? तो भक्तों का मार्ग है। भक्तों का मार्ग जो है, जो भक्त जो है वो कभी भी समय की परवाह नहीं करता कि अच्छा समय है या बुरा समय है। जो योगी होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर में जो कि बहुत ही एलिवेटेड योगीज हैं, वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में या पर्टिकुलर काल के अंदर में अपना शरीर त्यागते हैं। जैसे कि बताया कि ब्रह्म ज्योति वाले जो हैं वो दिन में प्रकाश के समय में उस समय अपने, जैसे मैंने अब आपको बताया था कि अपने चक्रों को वो होल्ड कर लेते हैं, अपनी प्राणवायु को होल्ड कर लेते हैं, फिर वहां तक पहुंचते हैं, फिर अपनी प्राणवायु को अपने शरीर के बाहर छोड़ते हैं, तो वो भी एक पर्टिकुलर टाइम रहता है कि ये 6 महीने बताए गए। उस 6 महीने के अंदर में अगर वो ऐसा करेगा तब वो उस डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। अगर वो नहीं कर पाया और वो जो रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स में अगर गया तो उसकी सारी की सारी योग जितना उसने किया है वो सारा का सारा उसका वेस्ट चला गया, क्योंकि वो स्वर्गलोक में जाएगा, फिर स्वर्गलोक से फिर उसको फिर वापस ही आना पड़ेगा, यहाँ पे आके फिर से उसको प्रारंभ करना पड़ेगा। और वेयर एज भक्ति योगी जो है, यहाँ पे भक्ति योगी बताया, भक्ति योगी कभी भी ना तो पहले वाले 6 मंथ्स की परवाह करता है ना पिछले वाले 6 मंथ्स की परवाह करता है। उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है कि मैं भगवान की बस सेवा करता चला जाऊंगा, सेवा करता चला जाऊंगा। वो मुक्ति नहीं चाहता है एक्चुअली। भक्त के अंदर में और दूसरे लोगों के अंदर में क्या रहता है? ये भक्त इज ऑलवेज लुकिंग फॉर सर्विस। भक्ता इज ऑलवेज लुकिंग फॉर सर्विस। वो भगवान की सेवा करना चाहता है और कुछ भी नहीं चाहता। वो बोलता है कि बेशक आप मेरे को नर्क में डाल दो, स्वर्ग में डाल दो, किसी भी लोक में डाल दो, बस मेरे को केवल एक ही चीज का ध्यान रखो, मेरे को केवल एक ही चीज दो कि मेरे को अपने से मेरे को अलग मत करो। आई एम जस्ट अटैच्ड विद यू, सो प्लीज कीप मी विद योरसेल्फ, दैट्स ऑल। ये एक डिफरेंस रह जाता है। और फिर लास्ट में भगवान जो है वो बोलते हैं 28 में कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है उसको क्या बेनिफिट मिलता है? वह वेदा अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से जो प्राप्त होने वाले फल हैं उनसे वंचित नहीं होता। मतलब जो भक्ति कर रहा है, he will get each and everything. He need not to do anything additionally. वो अपने आप उसको प्राप्त हो जाएगा। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो ये भगवान जो है इसको कह के, इस श्लोक को कह के, हमेशा ही भगवान लास्ट में एक श्लोक 5वें अध्याय में भी भोक्ताराम कह के भगवान ने अपनी बात करी, और 6th चैप्टर में भी योगी नाम सर्वेशाम करके भगवान ने अपना वो किया था। अब यहाँ पे भी भगवान यही बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग बड़ा स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, इसमें कोई कोई डाउट नहीं है या कोई संशय नहीं रह जाता। बड़ा स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है
उसको सार सब कुछ मिल जाता है। वेदाध्ययन नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, तपस्या नहीं करी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दान नहीं दिया जीवन में कोई बात नहीं, फिलॉसफी नहीं आती है, दार्शनिक नहीं हो कोई बात नहीं, सकाम कर्म नहीं किए कोई बात नहीं, उसके भी जो भी फल हैं वो उससे कोई वंचित नहीं होएगा। कई लोगों को लगता है कि नहीं मैं तपस्या कर लूं, मैं ये कर लूं वो कर लूं। भगवान कह रहे हैं केवल भक्ति मार्ग में आ जाओ और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने लास्ट वीक में भी इसको श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेमा भक्ति को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट का जो ये जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद ने इस सीरीज को, इस श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया को कैसे हमारे को समझाने का प्रयास किया है कि भगवत गीता में हमारे को विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा हमारे को किस में डेवलप करनी है? पहला स्टेप क्या है? हमारे को भगवत गीता में एक जो अपनी श्रद्धा जो है ना, एक विश्वास जो है ना, वो जागृत करना चाहिए। और फिर साधु संग से क्या अर्थ हुआ कि किसी ऐसे भक्त से सुनना चाहिए जो भगवत गीता का ज्ञान हमारे को प्रदान कर सके। किसी मानसिक जो अपनी मानसिकता से जो इसका स्पष्टीकरण करेंगे, उन ऐसे लोगों के पास में नहीं, ऐसा साधु संग नहीं करना चाहिए। हमारे को साधु संग करना चाहिए जो भक्त ऑलरेडी इसकी भगवत गीता की प्रैक्टिस कर रहा है। इससे क्या बेनिफिट होगा? उसकी संगति में सेवा करने से हमारे विकार जो है वो दूर हो जाएंगे। भजन क्रिया होगी ना संगति में, क्या होएगा? भजन क्रिया होगी संगति में। और अनर्थ निवृत्ति कैसे जाएगी? कि ईश्वर के बारे में हमारे विकार दूर होंगे, तो ईश्वर के बारे में हमारे को जानकारी मिलेगी। और हमारे को ईश्वर के बारे में जानकारी मिलेगी, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? हमारे को मन जो है हमारा स्थित हो जाएगा। मन जो हमारा स्थित हो जाएगा, भगवत गीता के अध्ययन में हम लोग लग जाएंगे। तो भगवत गीता के अध्ययन में जब हमारी निष्ठा जागृत हो जाएगी तो क्या होएगा? तो अध्ययन में हमारे को, जब हम अध्ययन करेंगे तो हमारे को आनंद मिलना जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा लगेगा हमारे को, हमारे हृदय को अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा। और फिर आसक्ति बढ़ जाएगी हमारी भगवत गीता के प्रति, कृष्ण भावना भावित भाव में जो है हम लोग आ जाएंगे। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? उन्नत अवस्था प्राप्त होगी हमारे को। कृष्ण प्रेम की सर्वोच्चता, पूर्ण अवस्था जो कि भगवत प्रेमा भक्ति है, इसकी हमारे को प्राप्ति होगी। जब ये प्राप्त होएगा तो हमारे को लास्ट में क्या होएगा? हम कृष्ण के धाम में हमारा स्थानांतरण होएगा, ट्रांसफर हो जाएगी हमारी यहाँ से, कहाँ पे? गोलोक में, जहाँ पे कि क्या है? जहाँ पे कि केवल शाश्वत आनंद ही आनंद है, जो कि हमने भगवान के आपके आध्यात्मिक जगत के विषय में बताया कि वो वैकुंठ है, कोई किसी भी प्रकार की कुंठा वहां पे नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारा 8th चैप्टर जो भगवत प्राप्ति है वो समाप्त होता है। और इसके टेक अवे पॉइंट्स जो हैं वो क्या है कि ये हमारे को मरने की कला सिखाता है, जीने की कला के द्वारा, मरने की कला द्वारा जीना कैसे है हमारे को, अपने जीवन के अंदर में, ये हमारे को उसके विषय में बताता है। और एकमात्र प्रक्रिया क्या है जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने की? वो भक्ति योग है। केवल भक्ति योग के द्वारा हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति योग का मंत्र क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। कृष्ण को सदैव याद रखें, कृष्ण को कभी ना भूलें। और इस चैप्टर के जो श्लोक हैं वो है 5वां श्लोक, 6ठा श्लोक, 7वां श्लोक और 8वां श्लोक। इस प्रकार ये जो अध्याय है वो पूर्ण होता है।